हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच मौजूद हैं मिसेस कंचन जी। तो वेलकम मैम इन आवर शो रहे या न रहे हम। थैंक यू मैम। सो मैम, आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताइए अपने बारे में, कुछ भी हमारे व्यूअर्स को। माय नेम इज़ मेरा नाम मिसेस कंचन जगदीश विजय और मैंने MA BEd कंप्लीट किया है विद साइकोलॉजी एंड इंग्लिश और आई रिसाइड मैं नाला सोपारा में रहती हूँ। अच्छा मैम, हमारा जो ये शो है रहे या न रहे हम, ये एक लाइक आपकी जो लाइफ है, लाइफ हिस्ट्री आपकी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ रही है। तो हमारे ना एक ऐसे लोगों की स्टोरी को कवर कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी है जिससे आपकी लाइफ चेंज हुई हो, या फिर बहुत मोटिवेटेड फील हुई हो, या एक होता है ना कि वहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो गई, ट्रैक चेंज हो गया कंप्लीट। तो ऐसा कोई भी जो आप एक इंटरेस्टिंग, जो वेरी इंटरेस्टिंग आपकी फेवरेट स्टोरी रही हो? ऐसे तो बहुत सारी हैं लाइफ में, बहुत सारी कुछ ऐसा कर जाए सब याद हमें रखे, हम रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे। घटनाएं घटी हैं जिन्होंने ज़िंदगी में हमें एक रास्ता बदल दिया हमारा और हमें एक सही रास्ता दिखा दिया। बहुत सारी ज़िंदगी में लाइफ में इंसिडेंट हुई है, पर ख़ास जो इम्पोर्टेंट हमारे इस लाइफ में हुआ, एक मोड़ ऐसा आया था ज़िंदगी में हमारे कि मेरे इन लॉज़ और मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज़ के बीच में 1.5 साल का डिफरेंस रहा। 1.5 साल में हमने चारों हमने मिस किए, चार हमारे चले गए 1.5 साल की लाइफ में। मतलब हमारी मदर इन लॉ गई, उसके इमीडिएटली साल ख़त्म नहीं हुआ कि मेरे पापा ऑल ऑफ सडन डेथ हो गए। 28 डेज में मेरी मम्मी चली गई और उसके बाद 1 साल ख़त्म हुआ, सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, मेरे फादर इन लॉ चले गए। तो वो जो मोमेंट था हम लोगों के लिए इतना डिफ़िकल्ट था कि हम समझ नहीं पा रहे थे हम किसके लिए रोएं, क्योंकि एक इंसान जा रहा है, उसको हम मिस कर रहे हैं, उसको हम फील कर रहे हो, तब तक दूसरा चला गया। ऐसे चारों चले गए और मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी अकेले हो गए थे, क्योंकि उस वक्त इन्होंने भी, मेरे हस्बैंड का भी जॉब था, उनके पापा को डिमेंशिया होने की वजह से इन लोग को वो उनके साथ ही रहना पड़ता था 24/7। मेरे हस्बैंड को अपने पापा के साथ रहना पड़ा, तो उनको भी उस वक्त जॉब छोड़ना पड़ा था। ऐसी सिचुएशन थी। मैं भी जॉब करी थी, लेकिन एक हद तक बोलते हैं ना, ड्रॉप लेना करना कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वो चारों के जाने के बाद जो हमारी लाइफ ने इतना मोड़ लिया और हमने डिसाइड किया कि नहीं, वो सिचुएशन हमने देख ली है, अब हमें अपने आप ही कुछ ऐसा करना है कि किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि वो डिपेंडेंसी हमने देखी और उसके रिजल्ट जो आए, आउटकम, उसने हमको पूरी तरह से बदल दिया, इतना तोड़ दिया कि हमने सोचा कि अब नाउ देयर इज़ अ लाइफ विच इज़ कमिंग टू अ स्टडी लेवल। तो उस वक्त मेरी लकीली हमें खुशी देने के लिए हमारी छोटी बेटी आ गई, वो पैदा हो गई, तो उसका नाम भी हमने खुशी रख लिया, क्योंकि खुशियाँ लेके आई थी। तो लाइफ ने उस वक्त ऐसा मोड़ लिया, चेंज लिया कि उसके बाद ना हम रुके, बस बढ़ते ही गए, कैसा भी सिचुएशन आया बढ़ते ही गए लाइफ में। So sorry about your parents and in-laws. That is everybody has to face that. was an accident. Yeah, that But is. अच्छा मैम, apart from teaching and profession, आपकी हॉबी जो? हाँ, मेरी हॉबी है कुछ, मैं सिंगिंग करना पसंद करती हूँ। एक उम्मीद थी लाइफ में, बहुत बचपन से एक था शौक सिंगिंग में जाऊँ, पर वो थोड़ा सा सिचुएशंस ऐसी थी कि हम नहीं कर पाए। और एक वो होता है ना, रूढ़िवादी फैमिली की लड़की है, क्या उसको सिंगिंग में करना, क्या करना, मतलब एक वैसा रहता, तो उसमें नहीं जा पाई। मुझे रीडिंग का शौक़ है, मुझे पुराने गानों का शौक़ है, जब वक्त मिलता है मैं गाने बहुत सुनती हूँ। आई लव लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स, बहुत ज़्यादा पसंद है। कुकिंग का शौक़ है, बस यही सब शौक़ है। अच्छा, भी सारी लड़कियां जॉब कर रही हैं या फिर लेडीज, उस टाइम से कैसे आप मैनेज करते हैं, लाइक बोथ फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ, दोनों को कैसे बैलेंस किया आपने? क्या होता है कि जैसे जिम्मेदारियाँ आती हैं सर पे, तो मैम आपने बताया कि आपकी टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अभी तो बहुत सारी लेडीज एंड गर्ल्स जो है वो जॉब करती हैं, तो ठीक है, बट उस टाइम पे, जब आपके टाइम पे वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ कैसे आपने बैलेंस किया? थोड़ा मुश्किल रहा शुरुआत में, बहुत मुश्किल आई, काफ़ी तकलीफ़ें हुई। क्या कि जैसे कि जब मैंने 12th पास किया तो घर की कंडीशन, हमारे पापा एयरफोर्स में थे, रिटायरमेंट हो चुके थे, तो घर की कंडीशन फाइनेंशियली थोड़ी क्रिटिकल होती गई, क्योंकि एक समय पे मेरी मम्मी भी काफ़ी बीमार हो चुके थे।
तो मुझे पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना पड़ा। जी। जॉब भी किया, साथ में ट्यूशन्स भी लेती थी, घर की भी जिम्मेदारियां थी, घर को भी समेटना पड़ता था, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे एक कोऑपरेशन होता है, फैमिली वर्क, टीम वर्क जो होता है, तो हम, मेरे पापा, मेरे भाइयों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे उस वक्त में। जैसे कि मैं अगर मेरे स्कूल में हूँ तो वो घर का भी संभाल ले रहे थे। इस तरीके से हमने मिल करके वी मैनेज्ड। कुछ आती हैं अड़चनें लाइफ में कि बीइंग अ गर्ल क्यों करवा रहे हो, पर ऑप्शन फिर बचता नहीं, क्योंकि कहने को तो कह देते हैं सब, लेकिन जब प्रैक्टिकल सपोर्ट करने का समय आता है तो कोई नहीं कर पाता है। तो इस तरह से, और मेरे ससुराल की साइड की अगर बात करेंगे तो आई एम वेरी लकी टू हैव सच अ फैमिली। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे थे, बहुत, मतलब वो नहीं है तो वी रियली मिस हिम। मुझे आज भी फील होता है कि वो होते तो शायद एक मेरे बच्चों के लिए एक गार्जियन होते, या मेरे पेरेंट्स या मेरे इन लॉज होते तो बहुत गए। पर उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम्स नहीं आई। मेरी मदर इन लॉ, शी वॉज अ सिजोफेनिया पेशेंट, मेंटली पेशेंट थे, वो डिसऑर्डर था, पर फिर भी उनका वक्त वक्त पे साथ देना मेरे फादर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। और इससे भी अगर टॉप ग्रेड पे मैं अगर रखूँ तो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट हिम, क्योंकि उन्होंने उस वक्त मुझे इतना सपोर्ट किया। कहते हैं ना कि बिना किसी टीम के आप सपोर्ट के आप नहीं कुछ कर सकते जब तक आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करे। क्योंकि वो समय ऐसा था कि इनके, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स भी थे, इन लॉज के भी चले गए थे, डेथ हो चुकी थी, मेरे पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी थी। उस समय मेरे दोनों बच्चे, उनको स्कूल ड्रॉप करना, छोटी बेबी को मेरी 6 मंथ्स, जब वो 6 मंथ्स की भी नहीं थी, मैंने कुछ ऐसा कर जाए सब याद हमें रखे, हम रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे। इमीडिएटली जॉब ज्वाइन कर लिया था। तो वो उसे बेबी सिटिंग में छोड़ना, सुबह सुबह 6 बजे उसे बेबी सिटिंग में छोड़ने जाना, स्कूल छोड़ना, लेके आना, ये सब उन्होंने जिम्मेदारियां की। और इस वजह से मुझे मेरे ऑफिस में भी आप कहूँ तो मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया गया, क्योंकि मैंने छुट्टियां नहीं ली। मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो राउंड अबाउट 5 to 7 ईयर्स तो कंटिन्यूसली मैंने एक भी CL नहीं लिया, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे हस्बैंड का इक्वल सपोर्ट रहा मुझे, तो इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है।